हे गाइस, आज मैं इस सनसेट और सनराइज़ सीन को ब्लेंडर में क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऐड अ प्लेन। नाउ सेलेक्ट द प्लेन एंड गो टू प्रॉपर्टीज़, मॉडिफायर्स, ऐड ओशन मॉडिफायर, स्केल इट डाउन और यहाँ पर हैशटैग फ्रेम स्लैश 60 और प्ले एनिमेशन और इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा देते हैं 14। ओके, अब एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेते हैं और उस पर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लेवल को 3 रखते हैं और रेंडर में भी 3 और इसको शेड स्मूथ भी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्लेन को थोड़ा और स्केल आउट करते हैं। ओके, नाउ इसको थोड़ा बैकवर्ड मूव करते हैं और ये सीन तो कुछ ऐसा सीन अभी क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पर 60 फ्रेम्स रखे हैं। तो तुम भी ओशन मॉडिफायर में यहाँ पर 60 से डिवाइड करोगे। जो तुमने 24 FPS रखे हैं तो 24 से भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ सिलेक्ट स्फीयर एंड गो टू शेड एडिटर, प्रेस न्यू और इसको अभी डिलीट करते हैं और एमिशन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और रेंडर व्यू को भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ तो कोई ग्लो नहीं आ रहा। तो ग्लो ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं कंपोजिटर में जाऊँगा और प्रेस न्यू और यहाँ पर ग्लेयर को ऐड कर लेंगे और इसको ब्लूम और इसकी क्वालिटी को हाई कर देंगे। अब शेडर एडिटर में इसका कलर कुछ ऑरेंज ही कर लेंगे। ओके, नाउ सिलेक्ट प्लेन और इस पर भी एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं। रफनेस को डाउन कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाकर रेंडर में रे ट्रेसिंग को ऑन कर दूँगा और यहाँ पर इसके रेजोल्यूशन को फुल कर देंगे। ओके, अब मैं ओवरले को ऑफ कर दूँगा और थोड़ा सीन को सेट कर लेंगे कुछ ऐसे। ओके, अब मैं सीन को यहाँ पर वेट दूँगा 0.5 तो कुछ कलर में डिफरेंस आएगा जो रिफ्लेक्शन में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर वर्ल्ड में जाकर न्यू और इसके कलर को एकदम ब्लैक कर देंगे ना। यहाँ पर सीन तो क्रिएट हो चुका है पर यहाँ पर जो नॉइस दिख रहा है उसको भी मुझे हटाना है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में और रे ट्रेसिंग में इस फास्ट जीआई को ऑफ़ कर दूँगा। तो अब नॉइस जा चुका है। अब शेडर एडिटर में जाते हैं, प्रेस एन और तुम यहाँ पर ऑप्शंस में इस रेंडर मेथड को डिथर्ड ही रहने देना। नाउ सीन क्रिएट हो चुका है और अब हम सन को एनिमेट करेंगे। तो सन को एनिमेट करने के लिए पहले तो ओवरले ऑन कर देते हैं और चलते हैं टाइमलाइन में। ठीक है, और यहाँ पर शेडर व्यू को भी ऑन कर देते हैं। नाउ सेलेक्ट स्फीयर, प्रेस एन तो यहाँ पर लोकेशन दिखेगी स्फीयर की, तो मुझे यहाँ पर 0 पर रखना है। अब इसको व्यू को देखने के लिए मैं रेंडर व्यू को ऑन कर रहा हूँ तो अच्छे से दिखे। यहाँ पर एंड फ्रेम्स को 400 कर देते हैं। ओके, और फ्रेम 0 पे यहाँ पर ओवर करके प्रेस आई और अब इसको मूव करते हैं 200 फ्रेम पर। ओके, इसको माइनस में ले जाते हैं सनसेट होने तक। ओके, -1.3 और फिर से इस पर आई प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। तो अब ये एनिमेट हो चुका है। अब डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में यहाँ पर ग्राफ ईज़ इन और ईज़ आउट होता है तो मुझे यहाँ पर लीनियर कर देना है। ओके, सीन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब सनसेट तो हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट फ्रेम पर और यहाँ पर भी 0 कर देते हैं और प्रेस आई। ओके, तो यहाँ पर सनसेट और सनराइज़ दोनों एनिमेट हो चुके हैं। ओके, अब थोड़ा सीन को सेट कर देते हैं और यहाँ पर तुम मॉडिफायर्स में प्लेन को सिलेक्ट करके
रेंडर में भी रिजोल्यूशन को बढ़ा देना। और अच्छा रिफ्लेक्शन के लिए तुम यहाँ से रिजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो। अभी 30 रखते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, और इसको भी 30 कर देते हैं। दोनों को सेम ही रखना है क्योंकि जो अभी व्यू पोर्ट में दिख रहा है वही रेंडर में दिखाने के लिए हमें दोनों को सेम रखना है, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा लैग करेगा क्योंकि रिजोल्यूशन को बहुत हाई कर दिया हमने। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।